करीब 2 साल बाद हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस दौरान छतों से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गईं। भीड़ इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि एक बाइक को आग के हवाले किया गया। हिंसा के बाद से लेकर अब तक की कई तस्वीरें सामने हैं। दो समुदाय के बीच हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण है और काबू पाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है। हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार शाम को राजस्थान बॉर्डर के गांव मुंडाका में दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने को शुरू हुआ मामूली सा विवाद देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं। इतना ही नहीं, एक मोटरसाइकिल और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ी खड़ी थी और तभी इसी बीच में एक शख्स आता है जिसके पास अपनी बाइक होती है और वो कहता है कि अपनी कार को यहाँ से हटा लो, लेकिन जो कार में बैठा शख्स होता है वो कार को नहीं हटाता। उसके बाद में दोनों के बीच में विवाद होने लगता है, झगड़ा होता है और ये जो दोनों शख्स थे अलग अलग समुदाय से थे। उसके बाद में ये मामला आगे तूल पकड़ता चला गया और फिर इस इलाके में दोनों समुदाय के लोग पहुंचे और फिर आगजनी शुरू हो गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझे कि यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टायर और पंचर की दुकान थी जिसको कि सबसे पहले आग के हवाले किया गया। अब हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह आगजनी और तोड़फोड़ की। दो लड़कों के बीच का पार्किंग विवाद दो गुटों की लड़ाई बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंसा के दौरान एक पंक्चर की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। इसी पंक्चर की दुकान के पास एक चाय की दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इसी दौरान पास में खड़े एक ट्रक में भी तोड़फोड़ की गई। बाइक में भी आगजनी की गई, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। एक अन्य वीडियो में इन्हें जलते भी देखा जा सकता है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों तरफ से पथराव और आगजनी का सिलसिला चलता रहा। शुरू में स्थानीय पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालात बिगड़ता देख 5 थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई। इसमें राजस्थान बॉर्डर के थाने की टीम भी शामिल थी। तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया और दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। जो है वो यहाँ पर फेंकी गई। इस पूरे एरिया को भी अगर आप देखें और समझें कि जो कुर्सियां हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ा गया, यानी कि नुकसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुँचने के बाद में जो हालात हैं उनको कंट्रोल किया गया है और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि अभी सब कुछ कंट्रोल में है और दोनों समुदाय के लोगों से बात की जा रही ताकि जो माहौल है वो यहाँ पर शांति प्रिय बना रहे। हरियाणा और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अभी हालात सामान्य हैं। परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति माहौल है और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने विजिट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं, दोनों वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी है। लेकिन उसके बाद भी गांव में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की लगातार गश्त चल रही है। इस संबंध में प्रशासन ने गांव के बुजुर्गों से भी सहयोग मांगा है। घटना के अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आने लगे हैं। घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों में लोग जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी न्यूज हिंसा का एक एक सच सामने ला रही है। हिंसा में जिस शख्स का नाम आ रहा है, हमारी टीम उसके घर भी पहुंची। वहां जाकर जो देखा तो हम दंग रह गए। इसरा नाम का शख्स है जिसका नाम इस हिंसा में आ रहा है और इसकी छत से पत्थर और बोतलें मिली हैं। परिवार के लोगों ने इसकी सफाई की है और इसी के साथ यहाँ पर ये पत्थर देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जब भीड़ ने यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब नीचे पत्थर फेंका, उसके बाद में जो बोतलें फेंकी, तो इसी दौरान यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे ऐसे जो ईंट के टुकड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इसरा के परिवार वालों से बात की और पूरा सच जानने की कोशिश की। जो इसरा हैं उनकी जो गाड़ी है वो गाड़ी जो है उनकी खड़ी हुई थी। मतलब इसरा की गाड़ी नहीं।
हाँ हाँ। किसी और की थी मतलब। अच्छा। पता हमें मालूम भी नहीं किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है, और रोड पे किसकी है पता नहीं। हम सोच रहे मतलब एक्सीडेंट हो गए, बचाने के लिए गए थे, फिर बीच में आ गए। जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और ताजा हालात का जायजा लिया। दोनों पक्षों से बात की और सच जानने की कोशिश की। हिंदू इलाके में जब हमारी टीम पहुंची तो हिंदुओं ने आरोप लगाया कि मुसलमानों की तरफ से विवाद बढ़ाया गया, उन सभी ने हम लोगों के ऊपर हमला किया। मुस्लिम पक्ष जो बोल रहा है वो सरासर गलत है। ये पहले भी इस तरीके का विवाद करते हुए आए हैं। जब भी इन लोगों का कोई त्योहार होता है तो ऐसे यहाँ लोग विवाद करते हैं। इनका झगड़ा करना आम बात है। मेवात में ये लास्ट सीमा पर हमारा गांव है, जो यहाँ तो कहने को तो अल्पसंख्यक समुदाय मोमडन को मनाते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है, यहाँ हम 20% है और यहाँ मोमडन 80% है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करता है हमारी इसी मंदिर इसी पॉइंट पे हमारा हनुमान मंदिर है। हमें पूजा अर्चना के लिए भी सोच समझ के जाना पड़ता है। ये लोग ऊपर से पत्थरबाजी कर देते हैं और आज का नहीं 3 बार इनका झगड़ा हो जाए। ऑन द सपोर्ट SHO के पास इनका मुकदमा दर्ज पहले से ही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने शुरुआत की। हम शुरुआत करें कहाँ से? मुसलमान शुरुआत करें पहले, तुम हिंदू तो बाद में पिटे। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जी न्यूज की टीम ने राजस्थान के हाजीपुर गांव से मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की, जिनका कहना है कि हमारे यहाँ के लोगों का कोई रोल नहीं है, बेवजह फंसाया जा रहा है। क्या हुआ था अचानक से और किस तरीके से पूरी हिंसा यहाँ पर बढ़ गई थी? सब कोई ऐसा ही है, वो तो उनकी गंगो जी वो एकदम से चढ़ा हैंगा, तो कोई लड़ाई ना कोई भिड़ाई ना कोई बड़ा करना आपस में होगी। हम उनको बीच बिचाव कर दियो। पीछे जब एकदम से आया है, जब उन्हें तोड़ फोड़ करी, जब जाकर लड़ाई हुई है, जब उन्हें दुकान में आग लगाई, जब प्रशासन भी आ गई, वो हमारे सामने कुछ नहीं बोला। उनने कही गुम्मर कहाँ है, वो गुम्मर जन हो सके गाड़ी भी गया जन घर है। फिर वह हमारे घर बढ़ गया भीतर मकान में। मकान में बढ़ गया तो मर छोड़ो हूँ सोच पाए। तो आपका बेटा वहाँ पर था उस वक्त? नहीं ना। हाँ वही नंबर हमारे दुकान पे अपनी पे। लड़ाई झगड़ा में ना हाँ पड़े हुए। लड़ाई झगड़ा में ना। हाँ तो लड़ाई झगड़े में नहीं था तो क्यों लेकर चली गई फिर पुलिस? भाई नाम दोनों लिखवा दिया ना, वो दोनों गाँव जाने हैं ना आपस में, उनका नाम हम जाने। मुंडाका गांव के सरपंच रामकिशोर सैनी का आरोप है कि साल 2023 के नलहर मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इसरा का परिवार रंजिश रखता था। गांव में होने वाले रस्म पकड़ी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए साजिश रची गई थी। प्रोग्राम था, एक हमारे बुजुर्ग एक्सपायर हो गए थे, उसका तो हमारा गांव पूरा बस्ती एकत्रित थी उस प्रोग्राम में। इनका मौका लग गया, ये इकट्ठे हो गए कि और हमारे लड़के वहाँ कुछ सामान के लिए बॉर्डर पे चले गए, यानी हाईवे पे। इनको दाव लग गया कि वो तो पूरी बस्ती वहाँ इकट्ठी है और तुम इनको आज इनको मार दो। मस्जिद से कहा गया है कि इस्लाम खतरे में है, सभी लोग इकट्ठा हों। मस्जिद से ऐलान के बाद सैकड़ों मुस्लिम युवक इकट्ठे हुए। हिंदुओं की दुकानों में आगजनी की गई। पत्थर बोतल शीशे की वो पहले से ही छत पर चढ़ा रही थी और उन्हें अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में। अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है, इस्लाम खतरे में है और ऐसे सभी भाई वहाँ आ जाओ। तो हमें पता नहीं था, वो लोग ज़्यादा थे और ऊपर थे, हम नीचे थे, हमारे क्या पेश खाए। फिर उन्होंने पथराव कर हम अपने लोगों को बचा रहे थे, हमें हमारी जान की पड़ेगी। इस पूरे विवाद के पीछे जो कहानी है वो आपको बताते हैं। दरअसल मुंडाका गांव के रहने वाले यादव राम सैनी के चाचा की रस्म पगड़ी को लेकर उनके रिश्तेदार राजस्थान के नौगांव से सामान लेकर मंगलवार को करीब 3:30 बजे अपने गांव आ रहे थे। बताया गया कि रास्ते में हाजीपुर गांव के कुछ युवक DLT ट्रक को रास्ते में पार्क करके उसमें बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। सुनील और समय ने ट्रक को रास्ते से हटाने को कहा। आरोप है कि ट्रक में बैठे दोनों युवकों से सुनील और समय की कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। मुंडाका व हाजीपुर गांव पास हैं। दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने गांव के लोगों को बुला लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी होने लगी। आरोप है कि हाजीपुर गांव के लोगों ने मकान पर चढ़कर पत्थर बरसाए। एक तरफ मुंडका गांव है और एक तरफ हाजीपुर गांव है, तो दोनों के बीच में केवल एक सड़क के ही डिफरेंस यहाँ पर है। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर चारों तरफ तैनात हैं किसी भी गंभीर समस्या को रोकने के लिए। हालांकि यहाँ पर अभी इस समय शांतिपूर्ण माहौल है, पूरी तरीके से यहाँ पर अभी शांति पसरी हुई है। लेकिन कल जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसकी बानगी अभी भी सड़क पर दिखाई दे रही है।
एसपी राजेश कुमार ने बताया कि यह झगड़ा सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो युवकों के बीच हुआ था, जिसे बाद में भड़काने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि हिंसा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूह में 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दंगा भड़क गया था। इस दौरान दो गुटों में हुई टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस पर भी पथराव किया गया था। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाना पर भी हमला कर दिया था, पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। इस हिंसा के दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 4 नूह, 2 गुरुग्राम और 1 पानीपत जिले से था। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग थानों में करीब 61 मुकदमे दर्ज किए थे।